हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो है अभी तक मैंने क्या कराया है, जो बच्चे आज नए आए हैं, और आज क्या होगा। तो अभी तक जो है मैंने आपको लेसन 3 जो है आपके गद्य खंड में कौन सा था, यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज कंप्लीट हो गया है। आप जो है जिन बच्चों ने उनकी वीडियो नहीं देखी वो जो है बच्चा सभी वीडियो देखेंगे। तो आज यानी कि हम जो है लेसन आपका नेक्स्ट है, इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। इस पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो आज जो है हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं ध्यान से इसको देखेंगे। तो आपको जैसे मालूम होगा, आप 9th क्लास में भी सबसे पहले जीवन परिचय में क्या हेडिंग देते हैं? नंबर 1 जीवन परिचय। इसमें जो है इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था उसके बारे में दर्शाया जाता है। सेकंड हेडिंग होता है आपका शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा, इसमें जो है इन्होंने कहाँ पर रहकर अपनी शिक्षा प्राप्त की, कितने कहाँ तक की शिक्षा प्राप्त की है, कहाँ पर की है, कुछ लेखक के बारे में पूरी जो है गहराई से जानकारी दी जाती है, लेकिन कुछ के बारे में इतना जानकारी नहीं दी जाती है। तो इसमें जो होता है शिक्षा दीक्षा में, दीक्षा मतलब किस धर्म में उन्होंने अपनाया है, उसमें दीक्षा ग्रहण की है। ठीक है, तो दीक्षा में ये आ जाता है। थर्ड है आपका, इसमें आती है रचनाएं। रचनाएं के अंतर्गत क्या क्या आता है तुम्हारा? जैसे लेखक, कई लेखक जो होते हैं कहानियां लिखते हैं, कहानी हेडिंग डाल के उसमें दोगे इन्होंने जो है उन कहानी के नाम कि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कौन कौन सी कहानियां लिखी है, उनके नाम दोगे। हेडिंग क्या डाल लोगे? कहानी। ठीक है। नेक्स्ट यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी अगर आलोचना लिखते हैं, कौन सी उन्होंने आलोचना लिखी है। ज़्यादा नहीं लिखते, ज़्यादा संख्या नहीं होती आलोचना वगैरह की, 1-2 ही संख्या होती है। और कहानी की ज़्यादा हो सकती है। कहानियाँ अधिकतर जो है लेखक जो है लिखते हैं, और नाटक भी अत्यधिक लिखते हैं। बहुत सारे नाटक भी जो है लेखक रचते हैं, लिखते हैं अपने साहित्य में। और इसी के साथ साथ नाटक, आलोचना, एक हेडिंग आता है रचना के अंतर्गत ही आलोचना। आलोचना से तात्पर्य है कि किसी की बुराई करते हुए अपने साहित्य में लेख लिखना। आलोचना करना यानी कि बुराई करना, व्यंग करना, उन पर जो है क्या होता है, जैसे सामाजिक में आप देखते हो कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं कि निम्न वर्ग को जो है परेशान किया जाता है, पीड़ित वर्ग को उनकी जो है अधिक कार्य करवाया जाता है, तो उनकी जो है समस्याओं को भी कई लेखक उठाते हैं। तो ये सारा किस में आ जाएगा? रचनाओं के अंतर्गत। एक मैंने पीछे आपको बताया था, इसमें यशपाल जी के उसमें संस्मरण, कई लेखक जो है संस्मरण का भी अध्ययन करते हैं, अपने साहित्य में संस्मरण को भी दर्शाते हैं, लिखते हैं। तो संस्मरण से क्या तात्पर्य है, कोई बच्चा बताएगा मेरे को? मैंने तुम्हें बताया था पहले जीवन परिचय में संस्मरण के बारे में सारी डिटेल्स बताई थी। किसे कहते हैं संस्मरण? बचपन की हो जाती है। यस, वेरी नाइस। बचपन की पुरानी यादें, बचपन की याद, जैसे अब हम हैं, यंग है आप बच्चे, अब की यानी कि स्मृतियाँ, स्मृति यानी कि कोई भी पुरानी यादें। ठीक है, स्मृति यानी कि कोई भी पुरानी यादें, चाहे वो बचपन की हो, चाहे ये युवा की हो, चाहे वो बुजुर्ग की हो, किसी भी अवस्था में अपनी पुरानी यादें, उनको जो है लेख के रूप में जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? संस्मरण। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं? रचनाओं के अंतर्गत ये हेडिंग सारे आते हैं। फिर एक है हेडिंग तुम्हारा 4th आता है। इसमें पहले मैं हेडिंग के बारे में बताई, फिर मैं 1 by 1 बताऊंगी इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के बारे में।
तो इसमें आता है फोर्थ हेडिंग आपका साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं से तात्पर्य है, मान लिया इन्होंने रचना में लिखी कहानी, भूत के पांव पीछे, मान लिया कि इन्होंने एक कहानी लिखी, तो इसमें जो है साहित्य में हम कैसे दर्शाएंगे कि इन्होंने जो है कुछ मान्यता होती है, कुछ जो है वहम करते हैं इस तरीके से कि पुराने बंगलों में जो है भूत पाए जाते हैं, उसके बारे में जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने अपने साहित्य में वर्णन किया है। अभी मैं बता रही हूँ, वैसे समझा रही हूँ। किसी के भी लेखक का ऐसा आ सकता है कि साहित्य में हम क्या लिखेंगे। कई बार क्या होते हैं, लेखक जो है अपने साहित्य में की रचना में इसने कोई एक कहानी लिखी कि जो है सामाजिक दायरे में रहते हुए जो निम्न वर्ग होता है उनकी समस्याओं को उठाया है। कई बार ये भी जो है इसमें आता है कि सामाजिक दायरे में रहते हुए निम्न वर्गों की जो है समस्या। निम्न वर्ग क्या होता है बेटा, ना तो वो ज़्यादा गरीब होता है और ना ज़्यादा वो अमीर होता है, लेकिन वो दिखावे के उसमें जो है बीच बीच में पिसता रहता है, क्योंकि उनको जो है बड़े बनने का भी दिखावा करना पड़ता है कि मैं कहीं नीचा दिखाई ना दूं, तो इस कारण जो है वो पिसता रहता है। तो इनकी समस्याओं को भी उठाते हैं लेखक। किसमें आएगा ये? साहित्यिक विशेषताएं में। तो कई बार क्या होता है, कुछ लेखक जो है पक्षियों का या प्रकृति का भी अपने साहित्य में वर्णन करते हैं, तो वो हम साहित्य में देते हैं कि मान लिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जो है पक्षियों को जो है अधिक जानते थे, पक्षियों के बारे में भी इन्होंने गहराई से लिखा है अपने साहित्य में। ठीक है, ये मान लिया ये कह दिया पक्षी प्रेमी होते हुए या प्रकृति प्रेमी होते हुए जो है इन्होंने प्रकृति की जो है बारीकी को दर्शाया है। तो साहित्यिक विशेषता में आता है ये कि इन्होंने अपने साहित्य में किस किस के बारे में वर्णन किया है। क्लियर? ऐसे याद होता है। रचनाओं में नाम आएंगे कि सर्वेश्वर ने कौन कौन सी कहानी लिखी, उनके नाम याद करने हैं अपने। उपन्यास कौन कौन से लिखे, उनके नाम याद करने हैं। और नाटक कौन कौन से लिखे, उनके नाम याद करने हैं। और साहित्य में इस जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो इन्होंने अपने साहित्य में नाटक में और आलोचना में, संस्मरण में किस तरीके के किसके बारे में अत्यधिक वर्णन किया है। क्लियर? फिर आता है एक हेडिंग तुम्हारा भाषा शैली। भाषा शैली सभी जानते हैं, सभी जानते हैं ना? क्या होता है भाषा शैली में? भाषा का प्रयोग किया है। हाँ, किस भाषा का इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया है। भाषा शैली। और शैली अगर आप पहचानोगे किस तरीके से जो है आप पहचान सकते हैं, अगर किसी लेखक ने किसी कथा का वर्णन किया है, कथा, तो कौन सी शैली होगी? कथात्मक शैली। क्लियर? कई बार पहले ही लिखा जाता है ना कि जो है ये कथाकार हैं, सर्वेश्वर दयाल एक कथाकार लेखक के रूप में उभरे हैं। स्टार्टिंग में आ जाता है कई जीवन परिचय में, इसमें नहीं है। फिर कई बार क्या कहा जाता है कि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है इस विषय वस्तु को दर्शाते हुए इन्होंने जो है ग्रामीण जीवन को दर्शाया है। इस तरीके से कैसे भी तो कथा, अगर इन्होंने किसी कथा का वर्णन किया है तो शैली कौन सी आएगी? कथात्मक। यानी कि किसी अपनी यात्रा वृत्तांत का, जैसे तुम्हारे में आया होगा कोई लेसन, यात्रा वृत्तांत अभी आया था पहला लेसन यशपाल जी द्वारा लखनवी अंदाज, ये यात्रा वृत्तांत था एक तरीके से। यानी कि कई बार जो है लेखक यात्रा का वर्णन करते हैं, यात्रा वृत्तांत, तो उसमें जो है कौन सी शैली आएगी? वर्णनात्मक शैली, क्योंकि वो यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। क्लियर? कि वर्णनात्मक शैली। कथा का वर्णन, किसी कथा की कोई कथा सुनाई जा रही है तो वो कथात्मक शैली। एक होती है मान लिया किसी को बुराई
की जा रही है, बुराई से जो है कि ये समाज ऐसा है, इस समाज के ऐसे लोग हैं, या जो है कुछ भी ऐसे उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो अपने को दिखावा प्रश्न मानते हैं, तो उसमें क्या आएगा, व्यंग्यात्मक शैली। तो ये 3 शैली तो मुख्य रूप से आती ही है, व्यंग्यात्मक, कथात्मक, वर्णनात्मक। अन्य शैली भी होती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से जो है आपके लेखक में साहित्य में दर्शाई जाती है, कथात्मक, वर्णनात्मक और व्यंग्यात्मक। ठीक उसी तरीके से काव्य में रस आते हैं, इसमें गद्य में रस नहीं आते। आपके कौन सा रस है, काव्य में रस आए, वो काव्य में बताएंगे। तो अब जो है मैं आपको बताना चाहूंगी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जो है हम बताएंगे जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है एक मुख्य रूप से साहित्यकार हैं, और ये जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सुप्रसिद्ध साहित्यकार है, क्योंकि इनके जो है साहित्य में काफ़ी चर्चा सुनी है इनकी, इन्होंने बड़े अच्छे साहित्य अपने क्षेत्र में लिखे हैं। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के किस में हुआ था, बस्ती जिले में। कहाँ हुआ था इनका जन्म, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जो है सन किस में हुआ था, 1927 में। तो सबसे पहले मेन पॉइंट हम क्या लेंगे, इनका जन्म कब हुआ, 1927 में, और कहाँ पर, बस्ती जिले में, उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनका और ज्यादा वर्णन बस्ती जिले में। तो ना कोई जो है जिले के अंतर्गत गांव आता है, ना कोई इसमें जो है गांव दर्शाया गया। मेन बस ये 2 पॉइंट हमें सामने आए हैं ये। बाकी तो हम बोल सकते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में गिने जाते हैं, यानी कि आधुनिक साहित्यकार, आधुनिक यानी कि जो अब आधुनिक समय जो चल रहा है इनमें गिने जाते हैं। तो इस तरीके से जब हम जीवन परिचय याद करते हैं, जन्म ले लिया, कब हुआ था, शुरू में तो आप बोलेंगे ना किसका बोल रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं आधुनिक काल के साहित्यकारों में गिने जाते हैं या माने जाते हैं। वो तो आपकी भाषा है, उसको किस प्रकार आप यूज करोगे, ठीक है। तो जन्म आ गया 1927 में, और बस्ती जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। हो गया ये जीवन परिचय याद। फिर आती है इनकी शिक्षा दीक्षा की, जो है इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहाँ पर की, बस्ती की एंग्लो, बस्ती में ही जो बस्ती जिला था उसमें जो है एंग्लो संस्कृत का उच्च विश्वविद्यालय था। तो जो है बेटा मैं आपको बता रही थी कि जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहाँ पर जो है शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। तो इन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, एंग्लो, उत्तर प्रदेश के जो है बस्ती जिले में ही एंग्लो जो संस्कृत का विश्वविद्यालय था उसमें जो है इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि 10वीं तक जो है ये वहाँ पर पढ़े थे। तो उसके बाद जो है इन्होंने क्वींस कॉलेज बनारस में अध्ययन किया, क्वींस। उसके बाद कहाँ पर, बनारस में जो है क्वींस कॉलेज में इन्होंने आगे की शिक्षा जो है ग्रहण की, अध्ययन किया, ये भी बोल सकते हैं अध्ययन किया या ग्रहण किया। उसके पश्चात इलाहाबाद में जो है विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद जो यूपी में है, और एक बोर्ड है वो इलाहाबाद बोर्ड, और वहाँ पर जो है इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब ये किस विषय में जो है इन्होंने एमए की परीक्षा की है, एक सब्जेक्ट होता है अपना, हिंदी में की या इंग्लिश में, अंग्रेजी में की है, तो ये इसमें दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। किसने, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इलाहाबाद में रहकर जो है इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि एक डिग्री वहाँ पर जो है प्राप्त की। इलाहाबाद जो है एक शिक्षा का मुख्य केंद्र माना गया है इलाहाबाद। और उसके बाद जो है इन्होंने अपनी आजीविका के लिए, आजीविका अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं आजीविका।
इन्होंने जो है एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद जो है आजीविका के लिए, आजीविका अपना आर्थिक स्थिति को चलाने के लिए इन्होंने जो है ऑडिटर जनरल इलाहाबाद में ही के कार्यालय में, किसके कार्यालय में, ऑडिटर के कार्यालय में इन्होंने कार्यरत हो गए वहाँ पर, और जो है ये वहाँ पर कार्य यानी कि नौकरी करनी इन्होंने शुरू कर दी। कहाँ पर, आजीविका के लिए इन्होंने ऑडिटर जो है एक ऑफिस था वहाँ पर इन्होंने जो है कार्य करना शुरू कर दिया। एक कार्यालय था, ऑफिस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिस, और हिंदी में क्या बोलेंगे हम, कार्यालय में जो है इन्होंने अपनी आजीविका को चलाने के लिए वहाँ पर कार्यरत हो गए, यानी कि कार्य करना शुरू हो गए। क्योंकि जो है पहले एमए या बीए कुछ यहाँ तक की पढ़ाई करने के बाद जो है उसके बाद जो थे अपना कार्यरत हो जाते थे, यानी कि कार्य करने लग जाते थे, या किसी का गवर्नमेंट में नंबर आ जाता था तो वो अच्छा था, ठीक है। तो यानी कि अपना कार्य कोई भी करने लग जाता था, यानी कि आजीविका अपनी आर्थिक स्थिति के लिए जो है अपना उन्होंने इलाहाबाद में ही कार्यालय में नौकरी शुरू कर दी थी। कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। पहले वो कहाँ पर बने थे, ऑडिटर कार्यालय में कार्य शुरू किया था, और फिर जो है उन्होंने अध्यापन मीन्स पढ़ाने का कार्य भी शुरू कर दिया था। एक टीचर के रूप में, एक अध्यापक के रूप में जो है उन्होंने पढ़ाना भी शुरू किया था। और उसके बाद जो है वे आकाशवाणी, मतलब कितने काम किए हैं उन्होंने, पहले ऑडिटर के कार्यालय में कार्य किया था, सेकंड अध्यापन का कार्य किया, और फिर जो है अध्यापन के कार्य के बाद जो है उन्होंने आकाशवाणी के सहायक प्रोड्यूसर जो है उसके पद की पर जो है उनकी नियुक्ति हो गई। आकाशवाणी आपने सुना होगा, रेडियो में आता है, ये आकाशवाणी है यानी कि समाचार, ऐसे बोला जाता है ना रेडियो में जब समाचार दिए जाते हैं, ये आकाशवाणी से बोल रहे हैं। तो वहाँ पर यानी कि उन्होंने प्रोड्यूसर के रूप में इनकी नियुक्ति हुई आकाशवाणी में। केंद्र में कई वर्ग होते हैं, कुछ जो है वहाँ पर जैसे समाचार बोलते हैं, तो ये जो है वहाँ प्रोड्यूसर के रूप में नियुक्ति हुई थी इनकी, किसकी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इन्होंने तो काफ़ी अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, काफ़ी मेहनत की है। याद हो गया तुम्हें ये, फिर बोलो एक बार शिक्षा दीक्षा दोहराई करो, क्या क्या किया इन्होंने, फिर मैं बोल लूँगी, दोहराई करो। सबसे पहले ये जो है इन्होंने इलाहाबाद में लास्ट की जो शिक्षा वहाँ से लेके चलते हैं, प्रारंभिक शिक्षा तो इन्होंने बस्ती जिले में ही की थी, जो कि एक संस्कृत का विश्वविद्यालय था। वहाँ पर इन्होंने 10वीं की कक्षा जो है पास की थी। उसके बाद जो है ये कहाँ पर चले गए थे, इलाहाबाद तो बाद में गए थे बेटा। उसके बाद जो है इन्होंने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उसके बाद क्वींस कॉलेज बनारस में जो है इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद जो है इलाहाबाद में इन्होंने अपनी एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए जो है ये ऑडिटर के कार्यालय में इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी आर्थिक स्थिति के कारण, अपनी जो है आजीविका चलाने के कारण कहाँ पर कर दिया, ऑडिटर के जो है कार्यालय में इन्होंने कार्य शुरू कर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया। ऑडिटर का कार्य छोड़कर जो है इन्होंने अध्यापन यानी कि पढ़ाने का कार्य इन्होंने शुरू कर दिया। अध्यापन का कार्य करते हुए उसके बाद जो है इन्होंने कहाँ पर, आकाशवाणी में जो है प्रोड्यूसर के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। अध्यापन का कार्य छोड़ दिया, उसके बाद जो है आकाशवाणी यानी कि समाचार जो बोले जाते थे हमारे रेडियो पर, उसके कार्यालय में जो है प्रोड्यूसर के रूप में इसकी नियुक्ति की गई। तो ये हुआ जीवन परिचय और ये शिक्षा दीक्षा। जब हम शिक्षा दीक्षा कोई भी मेन पॉइंट खींच लो, उसको याद कर लो, हो गए नहीं हो गए, हो या नहीं हुए। अब आते हैं हम इनकी रचनाओं पर। जैसे मैंने आपको पहले भी पूरी जानकारी इसमें दी थी
कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कौन कौन सी कहानियाँ लिखी है, कौन से नाटक लिखे हैं और कौन कौन से जो है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो है एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जो है साहित्यकार थे। इन्हें जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को समाज में जो है काफ़ी इनको दर्शाया गया है। इनकी जो है साहित्य की आलोचना नहीं की गई है। इनको जो है अच्छा लेखक के रूप में माना गया है। किसको? सर्वेश्वर दयाल यानी कि प्रतिभा संपन्न उसको बोलते हैं कि इनकी जो है इज्जत की गई है समाज में एक तरीके से। उन्होंने कविता, कहानी क्या क्या लिखा, देखो इन्होंने कविता बहुत सारी इन्होंने कविताएं लिखी है, कहानी, उपन्यास, नाटक, यात्रा वृत्तांत। अभी मैंने बताया था यात्रा वृत्तांत किसी भी यात्रा का वर्णन लेख के रूप में लिखना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो इन्होंने नाटक भी लिखे हैं। उपन्यास, पता है आपको उपन्यास क्या होता है? नहीं पता? 9th में भी बताया था मैंने तुम्हें। चलो मैं बताऊंगी अभी उपन्यास क्या। और जो है निबंध आदि जो है विधाओं की साहित्य रचना की है। किसने? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। अब आता है इनका काव्य, कि इन्होंने जो है नाटक वगैरह के बारे में इनके ज़्यादा दर्शाया नहीं गया कि कौन कौन से इन्होंने नाटक लिखे हैं और कौन से जो हैं इन्होंने आलोचना लिखी है और उपन्यास कौन से उपन्यास लिखे हैं, ऐसे इसमें ज़्यादा दर्शाया नहीं गया। इनके जो है काव्य यानी कि कविताओं के बारे में ही विशेषकर बताया गया है इसमें। इन्होंने जो काव्य यानी कि कविता लिखी है, इन्होंने काव्य खंड में भी एक महत्वपूर्ण कवि रहे हैं ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यानी कि एक तरीके से ये भी कहा जा सकता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लेखक और कवि के रूप में जो है एक प्रमुख साहित्यकार थे। ये दोनों ही हमारे साहित्य होते हैं, गद्य और पद्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साहित्य कौन से होते हैं, तो हमारे 2 साहित्य होते हैं, गद्य और पद्य। क्लियर? तो इसने जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है साहित्य में यानी कि गद्य और पद्य में कवि के रूप में भी और लेखक के रूप में भी इन्होंने साहित्य की जो है लिखा है अपना। तो काव्य यानी कि कौन कौन सी कविताएं लिखी? काठ की घंटियाँ, काठ की लकड़ी की, काठ मीन्स लकड़ी की घंटियाँ। इन्होंने कविता को नाम दिया होगा, उसका ये नाम है काठ की घंटियाँ। नेक्स्ट, बांस का पुल। बांस का, जैसे लक्ष्मण झूला का पुल था वो बांस का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? मैंने नहीं देखा। तो जैसे बांस से बनाया जाता है बांस का पुल। ऐसे जैसे हमारे ये नाला था पहले, इसमें काफ़ी साल पहले भी बांस का पुल बनाया था, उस पर ऐसे झूलते हुए चलते थे। तुम्हें नहीं याद होगा, काफ़ी साल पहले, 20 ईयर ओल्ड, 20 साल पहले मैंने इस नाले पे देखा था। ऐसे बांस की पट्टी ऐसी लगा रखी थी, जैसे उस पर चलते थे ना ऐसे हिलता था वो, ऐसे डर लगता था। तो ऐसे बांस के जो है पुल यानी कि नदी के या नालों के एक किनारे से दूसरे किनारों पर जाने के लिए वो तैयार किया जाता है, बांस का पुल। जिसने इन्होंने जो है एक कविता का इनके नाम था। एक नेक्स्ट कविता थी इनकी एक खूनी नाला। एक खूनी नाला, कुछ ऐसी कहानी होगी इसमें, ऐसी काव्य लिखा होगा कि खूनी नाला कैसे बहे। गरम हवाएं, ये तो हो सकता है जैसे लू चलती हैं उनको गरम हवाएं बोली जाती है। नेक्स्ट, कुआनो नदी, ये कविता थी इनकी, कविता का नाम है कुआनो नदी। जंगल का दर्द, इसको तो लिख सकते हैं, कोई डरावना हो वहाँ पर, कुछ ऐसा अकेला व्यक्ति जा रहा हो तो कुछ ऐसी घटना उसके साथ घट सकती है, तो जंगल का दर्द इसमें बता इन्होंने एक कविता लिखी। और नेक्स्ट लास्ट है खूंटियों पर टंगे लोग। तो ये मुख्य रूप से इनकी कविता थी, कहानी और नाटक इनके दर्शाए नहीं गए हैं। देखिए कोई बात इसमें समझना ही हो,
शिक्षा दीक्षा में, जीवन परिचय में या रचनाओं में, ये रचना जो है यानी कि काव्य कौन कौन से इन्होंने लिखे हैं ये आपको ओरल याद होने चाहिए। फिर नेक्स्ट यानी कि कल करवाएंगे हम साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली। जो आपको कोई टॉपिक इससे पहले समझ ना आया हो तो वो पूछ सकते हैं। एक था, मैं बताया था आपको उपन्यास के बारे में, मैं बताऊंगी उपन्यास क्या होता है। उपन्यास कल बताऊंगी मैं उपन्यास के बारे में।